राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, हर महीने अमावस्या की तिथि आती है। जिस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि एक बार आती है महीने में, उसी प्रकार से अमावस्या की तिथि भी एक बार आती है हर महीने में। इस प्रकार वर्ष भर में हमें 12 अमावस्या की तिथियां प्राप्त होती हैं। अमावस्या तिथि को धार्मिक कार्यों को करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। विशेष तौर पर इस दिन पितरों की पूजा करने और उनके निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जून के महीने में आषाढ़ अमावस्या तिथि पड़ेगी। इस दौरान दान पुण्य करना, पितरों का पूजन करना, तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून के माह में आषाढ़ अमावस्या की तिथि कब है और पूजन, तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए शुभ समय कब रहेगा। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 24 जून की शाम से हो रही है। 24 जून को शाम 7:02 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और वहीं इसकी समाप्ति 25 जून की शाम 4:04 पर हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि 25 जून को मानी जाएगी। 25 जून दिन बुधवार को ही तर्पण, दान पुण्य, धार्मिक क्रियाकलापों को करना शुभ माना जाएगा। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ पूजन तो आपको करना ही चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षियों को अन्न और दाना खिलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या बुधवार के दिन है, इसलिए आप अगर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपके करियर में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन संध्या के समय आपको दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आप नदी पर नहीं जाते तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों के निमित्त जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पितरों को जल देने के लिए हमें एक स्टील के लोटे का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील के लोटे में जल, कच्चा दूध और कुछ शक्कर आदि मीठा और उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें एक लोटा जल अपने पितरों को याद करते हुए उनके निमित्त अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हमें पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार से पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और संध्या के समय पीपल के पेड़ में दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि के दिन। इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए और यदि हमारी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष के उपाय भी इस दिन करना बहुत ही शुभकारी रहता है। ऐसा करने से हमारी कुंडली का पितृदोष समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त आप तर्पण, पिंडदान आदि का कार्य भी अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। चींटियों को भोजन कराना, कौओं को खाना देना, कुत्तों को भोजन कराना, इस प्रकार से हमें अवश्य करना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। और दान करने का अमावस्या तिथि के दिन विशेष महत्व होता है, किंतु दान करने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही आपको दान करना चाहिए। दान सदैव ही सुपात्र को करना चाहिए और सहायता आप हर गरीब की कर सकते हैं। तो भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और जिसे वस्त्र की आवश्यकता हो उसे वस्त्र दान करना, इस प्रकार से करते हुए आपको अमावस्या तिथि का मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। किसी भी सुपात्र योग्य ब्राह्मण को घर में बुलाकर
पितृ तर्पण का कार्य कराकर उनको भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा और सम्मान देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं, सीधा निकाल कर आपको ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। सीधा का मतलब होता है कच्चा भोजन, जैसे उसमें आटा है, चावल है और फल हैं, सब्जी, नमक और मिर्ची, मतलब जो भी जिन चीज़ों से हम भोजन तैयार करते हैं उन वस्तुओं को हम बिना पकाए ही दान करते हैं। लेकिन उसमें दक्षिणा, कुछ वस्त्र, मिष्ठान, ये सारी वस्तुएं अवश्य रखनी चाहिए और काले तिल भी रखने चाहिए। इस प्रकार से हमें अमावस्या की तिथि के दिन कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और यदि आप ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान, तर्पण इत्यादि का कार्य करा सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर की चौखट पर एक दीप अवश्य जलाएं। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपकी छत अपनी है, तो छत की मुंडेर पर एक दीप जलाएं। पानी के स्रोत और रसोई घर में एक दीप जलाएं। अपने घर के मंदिर में बिल्व वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, इन वृक्षों पौधों के नीचे दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो में हमने जाना कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है और हमें क्या क्या करना चाहिए। अमावस्या तिथि से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ भक्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता की भक्तों, राधे राधे।